आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा में सहयोग देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे लाडली योजना का विस्तारित रूप बताया। इस योजना का उद्देश्य है कि किसी भी बेटी की पढ़ाई पैसे की कमी के कारण न रुके। सरकार शिक्षा के हर महत्वपूर्ण चरण पर आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन के डाइट और मानसरोवर गार्डन के सर्वोदय विद्यालय में नए शैक्षणिक ब्लॉकों और 101 ICT लैब्स का उद्घाटन किया। CSR सहयोग से 2000 से अधिक कंप्यूटर लगाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य डिजिटल और विश्व स्तरीय शिक्षा देना है। 75 CM श्री स्कूल और नींव पाठ्यक्रम से शिक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। दिल्ली सरकार ने विधानसभा की नव निर्मित सदन समितियों के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सचिवों और अधिकारियों को समितियों के साथ सहयोग के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें बैठकों में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा। इससे विधायी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी से आएगी। दिल्ली में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसकी घोषणा की। सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ना चाहती है। इससे खिलाड़ियों को प्रेरणा और मंच मिलेगा। बीते 24 घंटे में 6 हत्याओं के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लोगों में दहशत का माहौल है और दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत पर सौरभ भारद्वाज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हादसे के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। पार्टी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली वित्त आयोग को बंद करने पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे गरीब विरोधी फैसला बताया। उनका कहना है कि सरकार को बेरोजगारों और छोटे कारोबारियों की चिंता नहीं है। ये कदम असली चरित्र उजागर करता है। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नए AQI स्टेशन हर इलाकों में लगाए गए हैं। इससे वास्तविक प्रदूषण स्तर छुपाया जा रहा है। सरकार पर नीयत पर सवाल उठे हैं। MCD ने निगम विद्यालयों के 91 शिक्षकों को वर्ष 2025 का शिक्षक सम्मान दिया। 22 पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमाया। कार्यक्रम केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ा। आम आदमी पार्टी ने MCD स्कूलों के छात्रों की सहायता राशि जारी न होने पर विरोध जताया। प्रवीण कुमार ने कहा कि 1670 रुपए अब तक नहीं मिले हैं। सत्र लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन बच्चे इंतजार कर रही हैं। सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाया गया। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कुछ विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करने का फैसला किया है। इसके अंक देने में गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके लिए स्कूलों से शिक्षकों का डेटा मांगा गया है। परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। एम्स ने 10,000 से अधिक सर्जरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा हेपेटो पैनक्रियाटिको बिलियरी ऑपरेशन किए। 1002 सर्जरी इमरजेंसी में हुई और मृत्यु दर 0.300% रही। सर्जरी ब्लॉक 2021 में शुरू हुआ था। ख्याला इलाके में झगड़े के बाद नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 2 अन्य नाबालिगों ने हमला किया था। पुलिस ने CCTV से पहचान कर आरोपी को पकड़ा है। वहीं मामले की जांच जारी है। दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है और AQI 275 दर्ज किया गया है। कई इलाकों में ये 300 के पार चला गया। प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर भी पड़ रहा है।